हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का वेलकम कर रहा हूं, तहे दिल से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम खुश होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। आज मैं आया हूं आपके बहुत सारे क्वेश्चन का डाउट लेकर आया हूं। आप जो मुझसे पूछते रहते हैं सर पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई नहीं हो रही है सर, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता जा रहा है मैं तैयारी से भटकता जा रहा हूं, जैसे आपका एग्जाम पास आ रहा है और तुम्हारे अंदर आलस आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई? उन सभी चीजों के बारे में बातें करूंगा आज मैं, और एक राइट स्ट्रेटजी कि अभी से क्या प्री प्लानिंग करनी है उस एग्जाम को पास करने की। देखो परेशानियां आती हैं, हर किसी के जीवन में आएंगी। ये जीवन है साहब, इसमें उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, और बिखरेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। तो इस जीवन को बिखरने नहीं देना है। हौसला इस कदर जिंदा हो कि लाख आए परेशानियां, आप नहीं पर परेशानियां शर्मिंदा हो, आप नहीं पर परेशानियां शर्मिंदा हो दोस्तों। तो आज मैं उसी के बारे में बातें करने वाला हूं। देखो सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं आपका, और ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। आप चाहो तो इस वीडियो को 2x की स्पीड पे भी देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा आपको कि बिल्कुल अच्छे से देखो, जल्दी जल्दी देखो, और जो मैं टारगेट तुम्हें दे रहा हूं, जो बातें तुम्हें बता रहा हूं, उस पर वर्क करना शुरू करो आज से ही। समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? आपसे ही बातें कर रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू? सुन रहा है ना? हाँ, आपसे ही बातें कर रहा हूं। आ जाओ बातें करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं आज कितनी तारीख है। आज आपकी 24 तारीख है भाई, ठीक है 24 मई। अगर आज मान लो 23 है, 24 है, जितनी भी आज तारीख है, आज मान लो आप 23 तारीख है, 23rd ऑफ मे है आज। मैं तुम्हें बता दूं जनाब, आज से ठीक 2 महीने बाद आपके एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाएगा। 23 मई में 2 महीने अगर आप ऐड करोगे तो 23 जुलाई आ जाएगा, 23 जुलाई आ जाएगा, और ठीक 2 महीने हैं ये, ठीक है। 2 महीने के बाद आपके एग्जाम का ये पता चल जाएगा कि किस महीने में किस तारीख से आपके एग्जाम शुरू है, ये पता चल जाएगा। और अगर मैं तुम्हें बताऊं ये जो फेज है ये तुम्हारा गोल्डन फेज है भाई, बिल्कुल प्रीसियस टाइम। ये वो समय है जब आपको अपनी दिशा से डाइवर्ट नहीं होना है। अब डाइवर्ट होने का बिल्कुल भी समय नहीं है, अब तो एक डायरेक्शन पे काम करना है। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। बातें कुछ समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं? तो मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे अब तुम्हें पढ़ना है, कैसे के टारगेट लेके चलने हैं, प्री प्लानिंग लेके चलने हैं। देखो भारत ने जो भी एयर स्ट्राइक की है, सर्जिकल स्ट्राइक की है, प्री प्लानिंग बनाई है ना भाई पहले, तो आपने भी एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी, ठीक है, उसके तहत चलना है। तो दिल्ली पुलिस की भर्ती जिसकी आप तैयारी कर रहे हो, सुन लो मेरी बातें। दिल्ली पुलिस 2025 वाली ये आपकी जो वैकेंसी आ रही है, सबसे पहली बात तो ये सुन लो आप, इसमें कितने प्रकार की वैकेंसी आ रही है। एक इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, ठीक है। राइटिंग देख लेना मेरी थोड़ी ऐसी ही चल रही है, ठीक है, तैयारी के दौरान। कांस्टेबल की आएगी, HCM की आएगी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की आएगी, ड्राइवर की आएगी, ड्राइवर की आएगी, दिल्ली पुलिस MTS की वैकेंसी आएगी, और साथ के साथ इसमें AWO TPO की वैकेंसी आएगी। AWO और TPO असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर और टेलीप्रिंटर ऑपरेटर। इसमें सिर्फ और सिर्फ वे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास +2 क्लास में क्या थी, साइंस साइड थी, वो सिर्फ इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और एक आ रहा है जनाब आपका SSC CPO, ये एग्जाम आपके पास है, यानी कि 3 और 3 6 और 1 7 नौकरियां आपके द्वार पे हैं, इनमें से कोई एक तो चुन लो 2025 में, ठीक है। तो अभी जो समय है उस पर कैसे वर्क करना है आपने, ठीक है, इस भर्ती के बारे में बातें मैं करता हूं। तो 2 महीने बाद तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, और ठीक है उसके 1.5-2 महीने बाद आपका एग्जाम सर्टिफाइड हो जाएगा कि उस दिन से एग्जाम है। क्योंकि एसएससी ने अभी है ना कैलेंडर चेंज किया है, तुम्हें पता हो तो। पहले जो एसएससी का कैलेंडर था उसमें 2 सितंबर से फॉर्म आने थे, 2 सितंबर से कांस्टेबल के फॉर्म आने थे, लेकिन जो कैलेंडर रिवाइज किया है एसएससी ने उसमें एग्जाम आपकी तरफ आया है, पास आगे नहीं गया है, नजदीक आया है। अब जो समय दिया है वो जुलाई और सितंबर, ये 2 महीने दे दिए, यानी कि जुलाई ऐड कर दिए उसमें, पहले सिर्फ 2 सितंबर था। तो आप देखो आज 23 मई है, तो 23 जुलाई तक आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। 23 जुलाई को, जुलाई में कुछ नहीं बचेगा, जा चुकी होगी जुलाई, जैसे अभी मई में कुछ नहीं बचा है, जा चुका है आपका मई,
ठीक है, जून आने वाला है बस। तो सुन लो अब मेरी बातें। आप जो हर रोजाना मुझसे पूछते रहते हो, सर पढ़ाई नहीं हो रही है, सर मॉक टेस्ट लगाऊं या नहीं लगाऊं, सर मेरी जीएस वीक है, सर मैं कंप्यूटर कैसे करूं, मैं मैथमेटिक्स कैसे करूं। जैसे जैसे एग्जाम पास आ रहा है तुम कंफ्यूज होते जा रहे हो। अरे जिन बच्चों को सिलेक्शन लेना वो तो बैठ गए हैं मॉक टेस्ट लगाते, वो तो तैयारी करके प्रिपेयर हो चुके हैं, उन्हीं की तरह तैयारी करो आप। तो सुन लो मेरी बातें। अगर मैं पैटर्न की बातें बताऊं, दिल्ली पुलिस में जो आपकी रीजनिंग आएगी वो आएगी आपकी 25 नंबर की, 25 नंबर की रीजनिंग आएगी। और जो मैथ आएगा आपका वो आपका 15 नंबर का मैथ आएगा जनाब। और आपका जो कंप्यूटर का सेक्शन रहेगा 10 नंबर का आपका कंप्यूटर रहेगा। और जीके जीएस की मैं बातें कहूं, ये पेन कम क्यों चल रहा है सर कई बार। जीके जीएस की मैं बातें करूं, ये आपकी 50 नंबर की आएगी। ये टोटल आपके 25 और 15 40 और 50 90 और 10 100 क्वेश्चन आएंगे आपके दिल्ली पुलिस में, जिसमें आपके पास 90 मिनट का समय रहेगा, 90 मिनट का समय रहेगा। ये तो पैटर्न हो गया आपके एग्जाम का। अब इस पैटर्न को देखते हुए तैयारी करनी है। ऐसे नहीं आप ऐसे ही भागे जा रहे हैं, तुम्हें पता ही नहीं एग्जाम का पैटर्न क्या है। यकीन मानना आप मेरी 80% बच्चे, बहुत सारे, 80 तो नहीं लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं ना, बगैर एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए तैयारी कर रहे हैं। इसका मतलब आप अंधेरे में तैयारी कर रहे हो जनाब। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, वास्तविकता बता रहा हूं। सबसे पहले उस एग्जाम का पैटर्न देखो और उसमें जिस सब्जेक्ट का जितना वेटेज है उसके अकॉर्डिंग उस सब्जेक्ट को टाइम दो ना आप। ऐसे थोड़ी ना है कि उसमें कंप्यूटर मात्र 10 नंबर का और आप कंप्यूटर ही पढ़े जा रहे हैं दिन में 3 घंटे, दिन में 3.5 घंटे आप कंप्यूटर पे ही बातें करते रहते हो। बातें तो तुम खैर बहुत जगह करते रहते हो, या मैथमेटिक्स में तुम बहुत बातें करते रहते हो। ये देखो कौन सा सब्जेक्ट कितना हारा है। ठीक है, आ जाओ मैं तुम्हें बताता हूं। यहां पर सबसे पहले डेली का टारगेट रहेगा, ये आपका डेली का टारगेट रहेगा। डेली का मतलब डेली है, जैसे आपके डेली के जो वर्क है, खाना है, पीना है, नहाना है, धोना है, जैसे वे काम है बिल्कुल ये काम है। अगर आपको कहीं जाना भी पड़ जाए, शादी भी हो ना अगर तुम्हारी, तो ये टारगेट कंप्लीट करके बांध बैठना है। समझ में आ रही है? कहीं पे भी जाना हो ये टारगेट पूरा करना है जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। जो अभी प्री प्लानिंग कर पाओगे आप जनाब, ऐसा नहीं है तुम अगस्त में प्री प्लानिंग कर पाओगे, नहीं, अभी टाइम है इसको पहले से तैयार करने का। रीजनिंग की मैं बातें करता हूं। रीजनिंग में हर बच्चा रोज के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, डेली के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा। मैथ में हर एक बच्चा 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा और कंप्यूटर में हर बच्चा रोज के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेगा, या 15 भी ले सकते हो आप कंप्यूटर के अंदर। ऐसा करो, यहां पर आप 15 क्वेश्चन लेंगे, बताऊंगा कैसे। अब जीएस पे बातें बाद में करूंगा। 30 क्वेश्चन अगर आप रोज आना करोगे तो हो गए आपके 900 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन हो गए? 900 क्वेश्चन हो गए एक महीने के। 20 क्वेश्चन अगर रोज आप मैथ के करोगे तो महीने के हो गए आपके 600 क्वेश्चन। और 15 क्वेश्चन अगर आप करोगे महीने के तो हो गए आपके कितने? 450 क्वेश्चन। अब आपके पास ये देखो कि महीने कितने हैं, एग्जाम तक कितने महीने बचे हैं। आप ये लगाओ मई बीत चुका है, मई बीत चुका है, तो क्या बचा है आपके पास? एक जून बचा है, जून बचा है पूरा, जुलाई बची है, अगस्त बचा है, सितंबर बचा है और अक्टूबर बचा है। ठीक है, अक्टूबर में आपका एग्जाम हो जाएगा, अक्टूबर नवंबर में। तो अक्टूबर ये लगा लो, पूरा लगा लो, या ये भी मान लो मई के भी अभी 6-7 दिन बचे हैं, यानी कि कुल मिला के आपके पास 5 महीने बचे हैं। तो अगर आप ये टारगेट डेली पूरा करते हो और एक महीने में 900 क्वेश्चन हो गए तो 900 गुणा में 5 करना, तुम 4,500 क्वेश्चन हो गए जनाब किसके? रीजनिंग के। और 600 गुणा में 5 अगर आप करोगे तो 3,000 क्वेश्चन हो गए किसके? मैथमेटिक्स के। और 450 गुणा में 5 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 1800 में 450 और जोड़ोगे तो आप 2250 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे किसके? कंप्यूटर के। अब सीधी सी बात है भाई, जो बच्चा 4500 क्वेश्चन रीजनिंग के प्रैक्टिस कर लेगा एग्जाम से पहले, 4,500 क्वेश्चन निकाल लेगा, प्रैक्टिस कर लेगा, तो इसका मतलब उसके ना उस एग्जाम में 25 में से 25 आएंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा उसका। और जो बच्चा 3,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेगा,
हर रोजाना के 20 करने, 3000 नहीं देखने तुमने, डेली के 20 देखने, 3000 तक आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। और ये सच बात है कि पहले दिन या पहले 1-1.5 महीने में तुम 20 क्वेश्चन करोगे मैथ के, जब तुम्हें 1.5-2 महीना हो जाएगा तो तुम मैथमेटिक्स के कितने क्वेश्चन करोगे, रोज के 40 भी करोगे, 50 भी करोगे, 60 भी करोगे। कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा तुम्हारा, तुम्हारे अंदर एक आवाज आने लग जाएगी कि हाँ आई कैन क्वालिफाई दिस एग्जाम, आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं। मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं। अच्छा, अब इसके लिए ओरा की बात, इसमें ना कई मैथमेटिकल से आंकड़े, सारे सुनना तुम ध्यान से, यहां पर ही लिखूंगा मैं सारी बातें। ऐसा करते हैं जीएस के बारे में भी लिख लेते हैं पहले। जीएस के डेली के 50 क्वेश्चन करने हैं, डेली के 50 क्वेश्चन, और महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 1500 क्वेश्चन हो जाएंगे एक महीने में। और 5 महीने में कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, 15×5 = 7500 क्वेश्चन, यानी कि 7500 क्वेश्चन हो जाएंगे। किसके, जीएस के। ये तो हो गया डेली का टारगेट। अब डेली पढ़ना कितना है, कितने घंटे पढ़ना है, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हें डेली 10 से 12 घंटे पढ़ना है, 10 से 12 घंटे पढ़ना है। बातें कुछ समझ आ रही हैं। और 60 दिन का टारगेट अगर मैं लेके चलूं, या आप ये लगा लो 60 दिन नहीं, पूरे 5 महीने तक यही टारगेट रहेगा आपका। सुनेंगे बातें, ये 5 महीने आपके पास बचे हैं। 5 महीने में अगर मैं बातें करूं, कितने दिन हो जाएंगे जनाब, 150 दिन हो जाएंगे ना, 150 दिन। और डेली का कितना पढ़ना है, 10 से 12 घंटे। लेकिन प्योर पढ़ाई करनी है, उसमें मिलावट ना हो, इंस्टाग्राम की थोड़ी सी भी। कभी तुम फोन चला रहे हो और पेज पलटे जा रहे हो, नीचे फोन है ऊपर कॉपी है, ऐसे पढ़ाई नहीं होती। प्योर पढ़ाई हो जनाब, बिल्कुल। तो 150 दिन है आपके पास, पूरे 150 दिन, रोजाना के 10 से 12 घंटे। ऐसा करो 12 घंटे पढ़ लो आप, ठीक है, 12 घंटे पढ़ लो, 8 घंटे सो लो, बाकी के 4 घंटे में खेल कूद मौज मस्ती नहालो धोलो, जो भी आपके काम है वे सारे कर लो। अब 150 दिन में आप रोज के 12 घंटे पढ़ोगे तो कितने घंटे हो जाएंगे जनाब, अगर आप थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करोगे तो 12×5 60, 0 6 और 12 एकम 12 और 12 6 18, 1800 घंटे हो जाएंगे। 1800 घंटे टोटल बनेंगे 5 महीनों के दौरान। अगर आप रोज के 12 घंटे पढ़ोगे तो 1800 घंटे। अब यहां आ जाओ, यहां की बातें कर लेते हैं। रीजनिंग की मैं बातें करूं, पेन चेंज कर लेता हूं, रीजनिंग की मैं बातें करूं। रीजनिंग जो सब्जेक्ट है, दिल्ली पुलिस में एज अ कांस्टेबल, एमटीएस और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और आपका ड्राइवर, इनकी रीजनिंग है ना, केवल और केवल, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं भाई, 30 घंटे की रीजनिंग है, पूरे 30। सर ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, कई बार चलता नहीं है, कई बार सर होगी ना, 30 घंटे की रीजनिंग होगी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, 30 घंटे में रीजनिंग हो जाती है। मैथमेटिक्स की मैं बात, अरे मैराथन है इतनी लंबी लंबी, 30 घंटे में पूरी रीजनिंग समाप्त है। 10-12 चैप्टर है रीजनिंग के अंदर, एनालॉजी है, मिसिंग नंबर है, सीरीज वाले हैं, अल्फाबेट सीरीज है, ये बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं। अगर आप चाहो तो आप देख सकते हो, इनके हर एक चैप्टर के आप 100 120 20 50 50 क्वेश्चन कर दोगे, बहुत है। तो 30 घंटे में रीजनिंग हो जाएगी। मैथमेटिक्स की मैं बातें करूं, मैथ जो है आपका 15 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैंने 20 प्रैक्टिस करने के लिए बोले हैं। मैथ जो है आपका लगभग लगभग ये लगा लो 40 से 50 घंटों में लगभग लगभग आपका मैथ हो जाएगा, ठीक है। और जीएस जो है, जीएस की मैं बातें करूं, 80 से 100 घंटों में लगभग लगभग आपकी जीएस हो जाएगी, 80 आवर्स में, ठीक है, 80 आवर्स में आपकी जीएस हो जाएगी। और साथ के साथ अब जो कंप्यूटर है, 20 घंटे की कोई भी एक मैराथन हो, उसमें कंप्यूटर समाप्त हो जाएगा, या 1-1 घंटे की 20 क्लास हो, ठीक है। अब ये टोटल हावर हो गए टोटल आपके सब्जेक्ट के। अब यहां पर आप देखना कि आपके पास टोटल घंटे 1800 है और इतने घंटे में सिलेबस पूरा हो जाएगा, तो बाकी का क्या है बताता हूं तुम्हें। अब ये इसको जोड़ लो आप, 50 और 30 80, 80 और 80 160 और 20 180 घंटे बने ये टोटल। 180 घंटे में आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास टोटल कितने हैं, 1800 घंटे हैं। यानी कि क्या करना है, इस 1800 को
इस 180 से डिवाइड कर दो, 180 से डिवाइड करोगे तो कितना, यानी कि 10 बार ये चीजें आपने पढ़नी पड़ेंगी। इस बात का मतलब ये है मेरे आंकड़े जो बता रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कभी आप ये सोचो सर मेरे पास तो 180 घंटे तो बहुत है, 180 घंटे में मैंने सिलेबस पूरा किया और मेरा सिलेक्शन नहीं। जनाब, दीवार पर जब सफेदी एक बार करते हैं ना तो सफाई नहीं आती, दूसरी बार जब करोगे तभी सफाई आएगी, तीसरी बार जब करोगे तो और सफाई आएगी, ठीक है। तो ये जो टारगेट है ये 10 बार पूरा हो जाएगा तुम्हारा। कोई भी एक चैप्टर एनालॉजी का, फॉर एग्जांपल उसकी 1.5 घंटे की वीडियो है, 1.5 घंटे की वीडियो है भाई, ठीक है, तुम 1.5 घंटे की वीडियो एक बार देखो और उसको कॉपी में लिख लो, फिर उस चैप्टर की 9 बार प्रैक्टिस करो, 9 बार प्रैक्टिस करो। ऐसे ही क्लॉक का कोई चैप्टर है, क्लॉक का कोई चैप्टर है, 1.5 घंटे की क्लास है, एक बार लिखो 9 बार प्रैक्टिस करो, टोटल 10 बार हो जाएंगी चीजें। बातें समझ आ रही है? ऐसे ही नेशनल पार्क के स्टैटिक जीके भी क्यों ना हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, एक बार उसको लिख लो और 8 से 9 बार उसकी प्रैक्टिस कर दो। कैसे तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा? डेफिनेटली सिलेक्शन होगा, 100% सिलेक्शन होगा। तो ये आपका टारगेट रहेगा डेली का, हर रोजाना। देखो मैंने हमेशा जो तुम्हारा एग्जाम का पैटर्न है उस पे लेके तुम्हारी तैयारी करवाई है, उस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए मैंने तुम्हारी तैयारी करवाई है। यहां पर लिखा है ये देखो, रीजनिंग में आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, मैंने डेली के 30 बोले हैं। मैथ में 15 आते हैं, मैंने 20 बोले हैं। कंप्यूटर में 10 आते हैं, मैंने 15 बोले हैं। जीके में 50 आते हैं, 50 ही लेके चलो, क्योंकि जीके थोड़ा सा वाइड सब्जेक्ट है, ठीक है। जीके थोड़ा सा वाइड सब्जेक्ट है। अब इस पे कैसे काबू कर सकते हो आप जीके पे? स्टैटिक जीके पर ज्यादा ध्यान रखेंगे, स्टैटिक जीके पर ज्यादा ध्यान रखोगे, ठीक है। स्टैटिक जीके मैंने बहुत सारी पढ़ाई है तुम्हें, आप जाके चैनल पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, लगभग उसमें 50+ वीडियो है, हाँ 50 से भी ज्यादा वीडियो है, वे सारी वीडियो आप देख सकते हो। और साथ में मैंने आपको ज्योग्राफी पढ़ाई है, इंडियन ज्योग्राफी, इसमें भी 40 से ज्यादा वीडियो हैं। और करंट अफेयर की क्लास आ ही रही है, बाकी जो बची है वो सारी कंपाइल करके अभी आ जाएंगे आपके पास, लंबी लंबी मैराथन आएंगी आपके पास, ठीक है। तो ये चीजें यहां से कंप्लीट कर सकते हो आप जीएस, ठीक है। जीएस में बहुत सारी चीजें मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूं, बता चुका हूं, ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ऑनलाइन क्लास थोड़ी सी अभी कम चल रही है, रेगुलर हो जाएंगी बहुत जल्दी, ठीक है। लेकिन जो भी पहले मैंने अपलोड कर रखी डाल रखी वे सारी एक बार देख डालो। अब बातें आई, कहां तक स्कोर लेके जाना है, कहां तक स्कोर लेके जाना है, यहां पर लिखता हूं। अगर मैं बातें करूं गर्ल्स की, लड़कियों की बातें करूं, तो जनाब आपको कितने नंबर तक आपका सेफ स्कोर रहेगा? देखो 40 नंबर का आपका मैथ और रीजनिंग है, आप यहां पर 40 में से कितने ले लो, तुम 35 नंबर भी अगर यहां ले लेते हो, और साथ के साथ अब जीएस 50 की है, जीएस में अगर तुम ले लेते हो 22-23 नंबर, 22 से 25 के बीच में, 25 मान लेते हैं, 25 मान लेते हैं, आधे मान लेते हैं। और कंप्यूटर में अगर आप 6 से 7 नंबर ले लेते हो तो कितना आपका रिजल्ट बन गया? 35 और 25 कितने हो गए जनाब आपके? 60 और 66, 66 नंबर पे गर्ल्स का डेफिनेटली सिलेक्शन है। जाओ, मैंने पहले ही बोल दिया तुम्हें, 66 नंबर पे डेफिनेटली सिलेक्शन है गर्ल्स का। हालांकि कट ऑफ तो इससे बहुत कम रहेगी, ठीक है। जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है वो 1-2 नंबर ज्यादा जाती है, वो कम क्यों रहती है गर्ल्स के? क्योंकि भाई साहब गर्ल्स का ना फिजिकल नहीं हो पाता, बहुत सारी लड़कियां जो फिजिकल नहीं कर पाती उसको हल्के में लेके चलते हैं, उनसे दौड़ा नहीं जाता। इसीलिए आप इस पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल पे भी कंसंट्रेट रहें, रनिंग करें हर रोजाना, ठीक है। बातें करता हूं बॉयज की, और ये बातें मैं जनरल कैटेगरी की कर रहा हूं। बॉयज की बातें करूं तो भाई साहब सारे बॉयज सुन लो, तुझसे ही बातें कर रहा हूं मैं, सुन रहा है ना तू? हाँ, आपसे ही बातें कर रहा हूं। जितने भी लड़के तैयारी कर रहे हैं, एक भी लड़के का मैथ में और रीजनिंग में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए। 40 में से तुम्हारे 40 आने चाहिए, तब जाके तुम्हारा सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपकी कट ऑफ ज्यादा पे रहती है जनाब, ठीक है। 40 में से 40 नंबर तुम्हारे आने चाहिए। और जीएस की मैं बातें करूं, जीएस में भी आपने गर्ल्स से 5 नंबर ज्यादा लेने पड़ेंगे। अगर आप जीएस के अंदर 30 नंबर भी लेके आते हैं, जीएस के अंदर कितने नंबर लेके आते हैं? 30 नंबर की मैं मिनिमम की बातें कर रहा हूं, मैक्सिमम की नहीं।
30 नंबर भी आप लेके आते हो, 32 ले आओ, 33 ले आओ, तो आपका काम चलेगा। बात आई कंप्यूटर। कंप्यूटर इतना आसान आता है दिल्ली पुलिस में, जिसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक है, मैं बता दूंगा तुम्हें एक अलग से वीडियो में। भाई टाइप्स ऑफ प्रिंटर पूछे जाते हैं, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पूछे जाते हैं, आपकी शॉर्टकट की पूछे जाते हैं, आपकी फुल फॉर्म से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, किस जनरेशन में सिलिकॉन ट्यूब आई, किस जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, और कुछ आपके आविष्कारक पूछे जाते हैं, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन थे, ईमेल पूछे जाते हैं, प्रिंटर्स पूछे जाते हैं। ये टॉपिक है, बहुत आसान सा कंप्यूटर रहता है। अगर ठीक ठाक सा कंप्यूटर पढ़ के जाओगे तो 7 से 8 नंबर ले लोगे भाई कंप्यूटर के अंदर। ले लोगे या नहीं ले लोगे? ले लोगे। और 40 और 30 70 और 78 नंबर आपके बन गए। बॉयज की बातें कर रहा हूं मैं। अब इसमें 1-2 नंबर आपका जीएस में बढ़ जाएगा, 30 की जगह 32 ले लोगे तो 80 पे आप आ जाओगे, और 80 पे तुम्हारा डेफिनेटली सिलेक्शन है, तुम्हारा 100% सिलेक्शन है 80 पे। तो कुछ इस कदर अपनी तैयारी को लेके चलो, लेकिन कहां पर ज्यादा मेहनत करनी है? इन 40 नंबर पे। भाई साहब दोबारा से सुन लो बॉयज, दोबारा से सुन लो, मैथ में और रीजनिंग में 40 में से 40 आने चाहिए, 1 नंबर में नहीं कटना चाहिए। कब नहीं कटेगा? जब ये चीज करोगे। कहां गया? ये रहा, ये डेली का टारगेट जब पूरा करोगे, जब एक भी नहीं कटेगा। हर रोज आने के 30 रीजनिंग के क्वेश्चन, 20 मैथ के, 10-15 कंप्यूटर के और 50 जीएस के। तुम मेरे को एक बात बताओ, जो बच्चा एग्जाम से पहले 4,500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके चला जाएगा रीजनिंग की, तुम्हें लगता है उसका कोई क्वेश्चन गलत हो जाएगा? उनका बिल्कुल भी नहीं होगा जनाब, बिल्कुल भी नहीं होगा। और दूसरी बड़ी बात क्या है इस टारगेट की? दूसरी बड़ी बात क्या है मैं बताता हूं तुम्हें, आ जाओ बिल्कुल ब्लैंक पे। चलो ऐसे ही बता देता हूं, सुन लो, बहुत लिख दिया है अब, ठीक है। इस डेली के टारगेट की सबसे बड़ी बात क्या है? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सिलेबस को पूरा कर लेते हैं 1 बार 2 बार 3 बार, और वो मॉक टेस्ट नहीं लगाते, और मॉक टेस्ट नहीं लगाते तो उन्हें पता ही नहीं एग्जाम का प्रेशर क्या होता है, कैसे एग्जाम को करना है, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, रीजनिंग के किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है। तो एट द एंड ऑफ द एग्जाम क्या होता है? एट द एंड ऑफ द एग्जाम होता है जनाब 3 से 4 मिनट बचती हैं, और क्वेश्चन बच जाते हैं उस बच्चे के 10 से 12, और उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। 2-4% रीजनिंग के बच जाते हैं, 2-4 मैथ के, जीके के, और वो फिर उस क्वेश्चन पे जाके देखता है कि मेरा तो 16वां क्वेश्चन नहीं हुआ रीजनिंग का। अब इधर टाइमर चल रहा है तुम्हारा एग्जाम के अंदर, और तुम्हें ये क्वेश्चन भाई साहब इसका लॉजिक तुम लगाने की कोशिश करोगे तो ये मिनटे घट के 1 रह जाएगी। समझ आ रही है बातें? किस चीज की कमी है? ये मॉक टेस्ट की कमी है। यानी कि आपने इस चीज को पहले टैकल किया ही नहीं, आपने इसकी रिहर्सल की ही नहीं, आपने इसकी प्रैक्टिस की ही नहीं। मैं तुम्हें यकीन बता रहा हूं, अगर आज ये आप 100 क्वेश्चन करते हो, दिल्ली पुलिस के मॉक टेस्ट लगाते हो, ठीक ठाक सा जो बच्चा है जिसका सिलेबस पूरा हो गया लेकिन मॉक टेस्ट पहली बार लगा रहा है, तो वो बच्चा 115 से 16 मिनट में पेपर करेगा। वैसे 90 मिनट का टाइम है, 20 मिनट वो ज्यादा ले लेगा, लगभग 20-25 मिनट। अब ये समय हो सकता है आप ज्यादा भी ले लें, हो सकता है आप कम भी ले लें, आप 110 ले लें, 105 ले लें, लेकिन आपको तो 90 से भी पहले करना है ना। लेकिन जब ये डेली लगाओगे सेट, तो किसी दिन आपकी 108 मिनट आएंगी, किसी दिन 106 आएंगी, 100 मिनट आएंगी, 92 आएंगी, और फिर किसी दिन तुम 88 मिनट में करोगे, 2 मिनट शेष रहेंगी। और जब तुम कर दोगे ना भाई आपकी 78 मिनट में या 75 मिनट में तुम पूरा पेपर कर दोगे, यानी कि 10-12 मिनट आपके पास अगर शेष हैं, और फिर अगर आपके 4 से 5 क्वेश्चन बचते हैं रीजनिंग के या मैथ के, बचते हैं 3 से 4 क्वेश्चन, तो आपके पास इतना समय है कि आप उन एग्जाम के अंदर उस क्वेश्चन पे जाके बहुत अच्छे से लॉजिक लगा पाओ और सोच पाओ कि ये लॉजिक तो मैं पहले लगा चुका था, अब दूसरा लॉजिक लगाता हूं। इतना समय आपके पास रहेगा, आप हर एक एग्जाम को, हर एक क्वेश्चन को उस एग्जाम में चेक कर सकते हो। बातें कुछ समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? बताओ मेरे को कमेंट करके कि हाँ सर बातें समझ आ रही हैं। सर टाइमली ऐसे बताते रहा करो हमें, ये भी बताओ मेरे को, ऐसी वीडियो और तुम्हारे लिए बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्या कुछ चल रहा है? बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी होगी जो प्री प्लानिंग होगी, इसकी बाद में प्लानिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। बाद में तो सिर्फ एक ही चीज बचेगी, पछतावा बचेगा। पता नहीं कुछ बच्चे कह रहे हैं कल मेरे को ऑफलाइन क्लास में, सर विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है, सर रोहित शर्मा ने संन्यास ले लिया। ले लिया भाई, 5 साल पहले ले लेते ना तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ना हो भाई साहब तुम्हें संन्यास लेना पड़ जाए एसएससी की तैयारी से, एसएससी की कोचिंग से, क्योंकि एक समय के बाद पिताजी बोल ही देंगे
कि अब मेरे से तुम्हारा खर्चा नहीं दिया जा रहा है, तो तुम क्या कर पाओगे? अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो तुम्हें संन्यास ही लेना पड़ेगा फिर। और लेकिन तुम्हें तो चिंता किसकी है? तुम्हें तो विराट कोहली के संन्यास की चिंता है, तुम्हें तो रोहित शर्मा के संन्यास की चिंता है, ये चिंता है तुम्हें अपने संन्यास से डर नहीं लग रहा बिल्कुल भी। फिर तुम निकलोगे कहीं बाहर और रिसेप्शनिस्ट की जॉब देखोगे, तुम्हें पैसे मिलेंगे 10,000, जो महीने की 10 तारीख तक भी नहीं चलेगी। कहां तक तुम अपना पीजी का रेंट दे लोगे? उस 10,000 में तुम्हें कोचिंग की फी भी देनी है, तुम्हें महिला मित्र से बात करने के लिए अपने फोन का रिचार्ज भी कराना जरूरी है। बताओ, नहीं कराते हो तो टाइमली रह नहीं पाते तुम 2 दिन बगैर रिचार्ज के। सच बता रहा हूं मैं तुम्हें, रिचार्ज अगर खत्म हो गया ना तो अभी करवाना पड़ेगा तुम्हें रिचार्ज। इतना जकड़ा हुआ है इस सोशल मीडिया ने, हमें इतना पकड़ा हुआ है हमारे माइंड को। तो भाई साहब, जितना आवश्यकता हो उतनी बातें किया करो इस पे। जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक पढ़ो और उसी की वीडियो देखो और फिर इसको साइड में रख दो। क्या क्या पढ़ना है बहुत अच्छे से बताया तुम्हें। ज्योग्राफी में और स्टैटिक जीके में तुम्हें बहुत अच्छे से इंडेक्स बना के भी डाल रखा है यूट्यूब के ऊपर, प्लेलिस्ट जो बनी हुई है कि स्टैटिक जीके में ये टॉपिक पढ़ने हैं। इन पे कमांड करो तो बहुत सारी जीके आपकी हो जाएगी और एक जीएस में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। और वे टॉपिक पढ़ा भी रखे हैं और बाकी के अभी आ जाएंगे बहुत जल्दी। बहुत सारा काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, बहुत लंबी लंबी मैराथन लेके आऊंगा। कोशिश रहेगी, अगर अवार्ड्स की बातें हो रही है ना, अवार्ड्स, बच्चों कहते जी अवार्ड्स पढ़ा दो, अवार्ड्स पे एक ही वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारे अवार्ड्स, नोबेल से लेकर और भारत रत्न, नवन मैग्सेसे, धनवंतरी, सारे पुरस्कार की बातें करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये बातें जनाब, ये मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, ये टाइम याद रखेंगे। इतने टाइम में जब आपका मॉक टेस्ट हो जाएगा पूरा, तो आप ये लगाना कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हूं अपने एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चों का लेवल अच्छा होता है लेकिन यहां कमी छोड़ देते हैं। फिर क्या होता है एग्जाम में, जब आप बॉर्डर से आउट हो जाते हो ना, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं भाई साहब, इतना रोना आएगा ना तुम्हें। फॉर एग्जाम्पल आपकी कट ऑफ लग गई, ये लगा लो 73 पे आपकी कट ऑफ लग गई, 73 पे आपकी कट ऑफ लग गई और तुम्हारा ठीक ठाक सा लेवल है, और लास्ट में तुम्हारे 4 से 5 वे क्वेश्चन बच गए जो आते तो बहुत आसान थे, लेकिन आपके पास क्या नहीं बची? मिनटें नहीं बची, आपके पास समय नहीं बचा। किसके कारण नहीं बचा? क्योंकि मॉक तो तुमने लगाए नहीं। मॉक तुम लगा रहे हो सितंबर के महीने में जाके, मॉक तुम लगा रहे हो अक्टूबर के महीने में जाके। हाँ, दुनिया जीत लोगे ना भाई साहब, आप तो रोबोट हो। आप तो ऐसे पेज पलटोगे तुम्हें याद हो ही जाएगा। आज से ही लगाने पड़ेंगे मॉक। कमेंट करके बताओ मेरे को, आज से ही कौन स्टार्ट कर रहा है इस टारगेट को, फिर उसको डेली टारगेट मिलेगा। 73 पे मान लो आपकी कट ऑफ आ गई और आपके 4-5 क्वेश्चन हो गए गलत, हड़बड़ेशन में ही हो गए कि इसका तो ये, इसका तो ये। क्या पता कैसे प्रश्न आते हैं जीएस में नहीं दे रखा और तुम्हें है वाला पूछ रहे, निम्नलिखित में से किसको नोबेल नहीं मिला है, और है वाले पे आप लगा दो, नहीं शब्द तुम्हें दिखाई ना दे, इतने बह जाओ आप भावनाओं में। होते हैं ऐसे, बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं और ये 4-5 नंबर ही तो सिलेक्शन दिलाते हैं बाबू भैया, ये 4-5 क्वेश्चन, और फिर तुम पछताओगे। और रोएगा वो बच्चा जिसके 72 आएंगे, 71 आएंगे, 70 आएंगे, 69 आएंगे, वो बच्चा रोएगा, वो बच्चा पछताएगा। कट ऑफ से जो 2-3-4 नंबर पीछे रहेगा वो नहीं रोएगा जिसके 52 आएंगे, क्योंकि वो तो भाई साहब एग्जाम पास करने के नहीं गया, वो तो एक दिन घूमने के लिए गया है, वो तो मौज मस्ती करने के लिए गया है, उसने तो फॉर्म भर के देखा है। उसकी तो थ्योरी ये थी कि एक बार ट्राई कर लेते हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसका तो ये लक्ष्य है जनाब। डेडिकेटेड स्टूडेंट ये थे ये, और ये बेचारे अपना सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। किसके कारण? मॉक टेस्ट ना देने के कारण। समझ में आ रही है बातें? तो हर रोजाना का टारगेट सेट करो भाई। कहां से करना है अब ये भी सुन लो मेरी बातें। सर ये बताओ किस किताब से करना है, मैं सारी बातें बताऊंगा तुम्हें, और जो जो परेशानियां आए वो भी कमेंट करना, उस पर बहुत जल्दी क्लास लेके आता हूं और एक स्ट्रेटजी तुम्हें बताता हूं। किसी भी काम को करने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी जनाब उस काम को करने का तरीका। कर तो सभी लेते हैं लेकिन कौन कैसे तरीके से करता है, कौन कैसे तरीके से करता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कोई भी किताब ले लो, दिल्ली पुलिस की PYQ, दिल्ली पुलिस की, या आप ऐसा करो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की पिनैकल ले सकते हो, पिनैकल की बुक ले सकते हो, जिसमें लगभग मेरे ख्याल से उसमें 35 क्वेश्चन, 35, अरे क्या हो गया, 30 जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो मिलेंगे, वो लगाने हैं। यानी कि 30, एक में 100 वे हैं क्वेश्चन, 3000 क्वेश्चन हो गए ये सारे सब्जेक्ट के मिला के मैं बात करूं, लगभग इतना ही है। उसमें 30 है या पता नहीं 38 है, कुछ ऐसे है, मैंने देखा था कल परसों। अब तो नया एडिशन आ गया होगा,
दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, या कोई भी एक बुक जिसमें किसी भी पब्लिकेशन की दूसरी, उसमें कुछ 5-7 साल के पीवाईक्यू हो और साथ में उसमें 20-25 मॉक टेस्ट हो दिल्ली पुलिस के। ये प्रैक्टिस करनी है आपने। बातें समझ आ रही हैं? तो ये टारगेट रहेगा जनाब। जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो हर रोजाना डेली कि सर ये बता दो, सर वो बता दो, सर जीके नहीं हो रही है, सर मैथ नहीं हो रहा है, रीजनिंग नहीं हो रहा है, डेली के टारगेट पूरे करो। कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। और अगर आप +2 पास हैं, ग्रेजुएशन में हैं, अगर हर रोजाना के 30 भी क्वेश्चन नहीं कर रहे हो आप रीजनिंग के, तो यकीन मानना मेरे भाई, आप सिर्फ और सिर्फ मैच को देखने गए हैं, स्टेडियम में बैठे हैं, आप ट्रैक पे दौड़ नहीं रहे हैं, आप दौड़ नहीं रहे हैं, आप सिर्फ दर्शक बन के बैठे हैं। आप सिर्फ एग्जाम देने जाओगे, उसमें जीत हासिल नहीं कर पाओगे अगर रोज के 30 क्वेश्चन भी रीजनिंग के नहीं हो रहे हैं, रोज के 20 क्वेश्चन भी मैथ के नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? बहुत सिंपल सा टारगेट है। ये स्टार्टिंग का फेज का टारगेट है। अभी से इसको स्टार्ट करोगे तो जैसे जैसे 1.5-2 महीना बीतेगा, तुम देखना, तुम गणित के रोज के 100 क्वेश्चन भी करोगे, शतक लगाओगे तुम सबसे कम उम्र में। वैभव सूर्यवंशी ने जो लगा के दिखा दिया है भाई साहब, लगा दिया है ना। राजस्थान रॉयल्स टीम में खेलता है वैभव सूर्यवंशी, सबसे युवा खिलाड़ी है आईपीएल का। गुजरात टाइटंस के खिलाफ लगाया आपको कि सर जीएस पढ़ाने लग गए स्ट्रेटजी वाली क्लास में, लगाए है ना, जिसमें इसने 11 छक्के लगाए हैं और चौके कितने लगाए हैं, कमेंट करके बता दो अगर आपको पता है तो जल्दी, ठीक है। और आईपीएल खेलों की शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन रहेगा, कमेंट करके बता दो। चलिए मिलता हूं फिर आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।